Hello, everyone, and welcome to Junior Chartered. I hope you all are fantastic. Thank you so much for joining this course. इस कोर्स में हम बिजनेस स्टडीज का इंटायर सिलेबस कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं जो भी आज तक आए हुए हैं क्वेश्चन, राइट। एनसीईआरटी, पास्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, सब चीज कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो है इन पर्टिकुलर, दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा अप्रोच रहेगा, राइट। कौन से चैप्टर्स को हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को हमें कम टाइम देना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स स्टार्ट। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एक बच्चे को आती है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको सब्जेक्ट पढ़ते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उसे टैकल क्या करोगे। एंड दैट वाज आवर अप्रोच एज वेल व्हेन वी स्टार्टेड दिस मेकिंग दिस कोर्स। हमने सबसे पहले क्या एड्रेस करा कि बच्चे को पढ़ते हुए क्या इश्यूज आते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी केम अप विद। हमें क्या पता चला कि आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ना क्या है। उनको बुक पढ़ना होता है, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चन एनफ नहीं होते तो उनको एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करने होते हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चन होते हैं, सैम्पल पेपर से क्वेश्चन होते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बच्चे कर नहीं पाते हैं, क्वेश्चन पेपर कर नहीं पाते क्योंकि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। आपको लगता है कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर रिवाइज करेंगे, बट सिलेबस ही हर समय अधूरा रह जाता है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए कंप्लीटनेस नहीं आ पाती है। उस चीज को हमने सॉल्व करा। हमने कैसे सॉल्व करा? हमने पास्ट पेपर्स लिए, हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर लिया और हमने एनसीईआरटी लिया, राइट। और हमने सबको कंबाइन कर दिया। वी हैव मेड अ क्वेश्चन बैंक जो आपका कॉम्बिनेशन है हर चीज का। तो आपको कोई भी चैप्टर जब कंप्लीट होता है या कोई भी टॉपिक जब आप कंप्लीट होता है, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर क्वेश्चन में है या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में है या फिर एनसीईआरटी में है, कहीं भी क्वेश्चन अगर वो आए हुए हैं तो आपके वो कवर हो जाएंगे साथ ही साथ। तो आपको हर टॉपिक के साथ कंप्लीटनेस मिलेगा, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट इशू दैट वी केम अक्रॉस। अगला, मेनी स्टूडेंट्स केम अप फॉर बिजनेस स्टडीज एंड सेड कि यार इट इज वेरी टफ टू डिसाइड कितना लिखना होता है। एक एक पेज का आंसर होता है, आधा आधे पेज का आंसर होता है, इतना आखिर लिखे कैसे, राइट। सो जस्ट थिंक फॉर एन इंस्टेंस कि सीबीएसई इज बेसिकली द गवर्निंग बॉडी ऑफ योर एग्जाम। अब सीबीएसई जब अपने टीचर्स को आपके पेपर्स चेक करने के लिए भेजेंगे तो वो क्या किसी टीचर्स की बुक भेजेंगे? नो, राइट। दे विल गिव एनसीईआरटी। तो एक बेस लेवल जो होता है वो एनसीईआरटी होता है। साइमल्टेनियसली जो टीचर्स को मिलता है साथ में उसका सजेस्टेड आंसर्स भी मिलते हैं, राइट, टू चेक कि हाँ ठीक है यही सारी चीजें हैं या नहीं। तो वो बेसिकली कहाँ से आती है? अब हमें और आपको तो ये मालूम होगा नहीं, बट इसका एक पैरेलली एक और चीज है जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है। सैंपल क्वेश्चन पेपर भी सीबीएसई इशू करती है, राइट। अब अगर वो सीबीएसई इशू कर रही है एंड दे आर सेइंग कि 5 मार्क्स के लिए दिस मच इज इनफ, जनरली उसके आंसर्स काफी शॉर्ट होते हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने जो जितने भी क्वेश्चन सैंपल पेपर्स में थे विच इज इशूड बाय सीबीएसई इटसेल्फ, तो उनके जितने भी आंसर्स थे हमने मैक्सिमम वही रखने की कोशिश किया। साइमल्टेनियसली अगर आप ये चेक करोगे ना, बहुत सारे सैंपल पेपर्स में उन्होंने ये भी बता रखा है कि किस चीज के वो लोग कितने मार्क्स अलॉट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पॉइंट्स के हाफ मार्क्स, उसका एक्सप्लेनेशन के हाफ मार्क्स, या फिर 1.5 मार्क्स बेस्ड ऑन की कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, राइट। तो हमने उसको अच्छे से स्टडी करा और उस बेसिस पे हमने आपके क्वेश्चन पेपर में सारे आंसर्स डाले हैं सो दैट कि मिनिमम एफर्ट से आप मैक्सिमम रिजल्ट्स ला सको, राइट। तो हाउ मच टू राइट, ये जो प्रॉब्लम है ये आपका सॉल्व हो जाएगा वंस यू फॉलो दिस क्वेश्चन पेपर, वंस यू फॉलो दिस क्वेश्चन बैंक। आप इससे जब क्वेश्चंस पढ़ोगे, क्वेश्चंस याद करोगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, राइट। अनदर प्रॉब्लम दैट आई केम अक्रॉस वाज केस स्टडीज। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं केस स्टडी में कि इतने सारे केस स्टडीज आती है, ना वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं, ना उनसे हो पाता है, दिक्कत बहुत आती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व केस स्टडीज। बट जितने भी केस स्टडीज अभी तक आए हैं हम वो सबको पढ़ तो सकते हैं, और जब हम टॉपिक के साथ साथ वो केस स्टडी भी डील करते हैं ना, तो होता क्या है कि वी गेट एन आइडिया कि अच्छा इस टॉपिक से इस टाइप से केस स्टडी बनता है, राइट। तो इससे हमें बेसिकली बहुत हेल्प मिलती है अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से। तो हर टॉपिक वाइज जो भी वो केस स्टडी है वो हमने सेग्रीगेट किया हुआ है, तो जिस भी टॉपिक से वो रिलेट करता है हम उसे वहीं खत्म कर सकते हैं, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इतने सारे पॉइंट्स है, इतने सारा सिलेबस है, हर चैप्टर में 20-20 30-30 पॉइंट्स है याद करने के लिए। कैसे याद रखेंगे इतने सारी चीजों को, राइट। हर बच्चा इससे परेशान है। इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करा? नॉर्मली बहुत सारे टीचर्स को मैंने क्या करते हुए देखा है, दे पुट अ न्यूमोनिक नेक्स्ट टू इट। वो क्या करते हैं, जितने भी आपके पास पॉइंटर्स होते हैं ना, उसके एक एक लेटर्स उठाया
और उस लेटर से कोई वर्ड बनाने का कोशिश किया। बहुत बार कुछ वर्ड बना, नहीं बना, कुछ भी बना, बना के दे देते हैं, आप उसको याद करो। बच्चे आधे टाइम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि याद क्या करना है उसको, और उस वर्ड से उस पूरे सेंटेंस को भी याद रखना पड़ता है। कोई भी वर्ड है, उस लेटर से आपको वो वर्ड भी तो याद होना चाहिए, और इतने सारे पॉइंट से इतने सारे वर्ड्स कैसे याद रहेंगे? उसका हमने क्या सॉल्यूशन निकाला है, आप जैसे यहाँ देख सकते हो, हमने बनाया है कंटेंट्स। कंटेंट्स में हमने क्या करा, फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, राइट? अब देयर आर टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअली याद करना इज लिटिल बिट टफर फॉर सम किड्स दैट आई नो ऑफ, इट इज टफ फॉर देम, राइट? तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने इसका एक प्रॉपर सेंटेंस बना दिया। हमने क्या बनाया, मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल मल्टी डायमेंशनल एंड डायनामिक एक्टिविटी which continuously achieves its pervasive goals by group activity। हमने क्या करा, इस जो टॉपिक था, इसके जितने भी पॉइंट्स थे ना, वो इस टॉपिक से रिलेटेड ही एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। ये जो सेंटेंस है ये इस टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो अगर आपको ये सेंटेंस याद है तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये किस टॉपिक से रिलेटेड था, राइट? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की इनटैंजिबल मल्टी डायमेंशनल और डायनामिक एक्टिविटी है जो कंटिन्यूअसली अपना परवेसिव गोल अचीव करता है ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू। अब सपोज यू जस्ट रिमेंबर दिस सेंटेंस, आपको हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में अच्छे से याद आ जाएगा, और उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, आप हर चीज रट नहीं सकते हो, उसमें भी जो कीवर्ड्स है उसको उठा के अपने लैंग्वेज में आपने लिख दिया, आपको फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। इतने सारे हर एक कंसेप्ट का जितने भी पॉइंट्स है, हर पॉइंट्स का हमने कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाने की इंडेवर की है, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट वन। अभी लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि लोग, होता क्या है कि कुछ चैप्टर्स में वो लोग 3-3 4-4 दिन दे रहे होते हैं, और लास्ट में होता क्या है कि उनका सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनको ये लोग एक ही दिन देते हैं खाली। इससे होता क्या है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं ना, उसमें जो टाइम एलोकेशन होता है वो कम होता है। तो वी नीड टू डू व्हाट, एबीसी एनालिसिस। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमें उन्हें पहले पिक करना चाहिए, उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें भी हमें टाइम देना चाहिए, बट लिटिल बिट लेसर टाइम, राइट? क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ज्यादा मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अब उसके लिए क्या है, हमने हर चैप्टर के ऊपर वो कब कब आए हुए हैं, राइट? 2015 में ये 5 मार्क्स का आया है, 16 में ये 11 मार्क्स का आया है, 17 में आया ही नहीं है, 18 में 5 मार्क्स का आया है, 2019 से 5 सेट्स स्टार्टेड, तो हर सेट्स में कितने कितने मार्क्स हैं, ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स का है ये, 2022 में इसके कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो व्हाट हैव वी डन इज, फॉर एवरी चैप्टर हमने उसको इंडिविजुअली असाइन कर दिया है कि वो कितने कितने मार्क्स का एग्जाम में आया, सो दैट कि जब आप पढ़ रहे हो उसको, तब आप उसको अच्छे से एनालाइज करके समझ सको कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। साइमल्टेनियसली एक और चीज है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, एवरेज मार्किंग स्कीम। हमने क्या करा, अभी तक के जितने चैप्टर्स थे ना और जितने भी एग्जाम्स थे, सबको प्रॉपरली एनालाइज किया, और हर क्वेश्चन का, हर चैप्टर का हमने एवरेज निकाल लिया। हमें क्या पता चला, 1 सेकेंड, राइट? हमें क्या पता चला कि चैप्टर 1 इतने मार्क्स का आ रहा है, चैप्टर 2 इतने मार्क्स का आ रहा है, चैप्टर 3 कम मार्क्स का आ रहा है। तो हमें इससे बेसिकली क्या पता चला कि हाईएस्ट मार्क्स जो है, जो 11.5, दिस इज चैप्टर 11, 9.7 इस चैप्टर 9, एंड 10.4 इस चैप्टर 7, ये जो, और देन 7.3, 8.7 सॉरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 to 9 मार्क्स, 9 and 10 है ना, 19 and 10, 29 and 39, 39 मार्क्स, जो 40 मार्क्स जो है वो बेसिकली आपके 1 2 3 4 चैप्टर से आपके 40 मार्क्स के पेपर आ रहे हैं, एंड देन रिमेनिंग चैप्टर जो है आपके 60 मार्क्स के आ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं, आपका एंडेवर ये होना चाहिए कि आप इन सारे चैप्टर्स को पहले कवर कर सको, राइट? ये जो कंटेंट है ये भी आपको आपके जो ऐप है उस पे अवेलेबल होगा, या अगर आप विंडोज यूज करें तो उसमें भी आपको ये अवेलेबल होगा, तो आप बाद में इसको आराम से देख सकते हो, राइट? ओके, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, लास्ट डे रिवीजन। इतने सारे चीजों को याद करके आखिरी दिन में हर एक चीज कैसे रिवाइज किया जाए, इसका हमने क्या सॉल्यूशन निकाला। ये जो कंटेंट्स है ना, कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर, ये बेसिकली क्या है, ये हर एक टॉपिक और उस टॉपिक से रिलेटेड कितने आपके टॉपिक्स है, राइट? इसमें 3 टॉपिक है, इसमें 5 टॉपिक है, राइट? और हर टॉपिक का याद करने का टेक्निक हमने सब में डाल रखा है। तो ये क्या होगा, अगर आप बस इसके
सिर्फ कंटेंट से भी रिवाइज कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर पॉइंट इसमें कवर्ड है। और हर चैप्टर्स के पहले हमने एक ब्लैंक पेज छोड़ देना है। वो जो चैप्टर है वो हमारे बुक में भी छूटा हुआ होगा। आपको जो भी उसमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इज इंपॉर्टेंट, आप वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के वहां लिस्ट बना लो। आपको कोई कंसेप्ट इंपॉर्टेंट लगता है, आपने वहां पर लिस्ट बना लेना है। इससे क्या होगा, आपको लास्ट डे रिविजन करने में बहुत ईजीनेस होगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, राइट। आई थिंक हम इसको कैसे अप्रोच करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। देखिए, सबसे पहले हमारे पास मार्किंग स्कीम है कि वो कब कब आया हुआ है, कितने कितने मार्क्स का आया हुआ है। देन वी हैव कंटेंट, जहां पर हमारे पास कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक के कितने सब टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं, साथ में उसको कैसे याद करना है ये भी लिखा हुआ है। साइमल्टेनियसली आप देख सकते हैं कि हर एक टॉपिक का, लाइक फॉर एग्जांपल मीनिंग है, तो मीनिंग में एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, सैंपल पेपर से क्वेश्चन है, और कोई भी क्वेश्चन आपके इसके ऊपर नहीं है ना। कंसेप्ट के ऊपर सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, राइट। देन वी हैव क्वेश्चन पेपर दिल्ली का है, ये सेम क्वेश्चन जो है आपका 19 में सेट 3 में भी आया है, 2016 में भी इस टॉपिक से आया है। देन वी हैव 2019 सेट 5 से क्वेश्चन आया। तो आप देख सकते हैं कि हर एरिया से हमने क्वेश्चन पेपर को कोलेट करा है, और ये कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी तरह का डरने का जरूरत नहीं। एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आएंगे यू विल बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। और ये जो हर हर जो इंटायर क्वेश्चन पेपर है, इंटायर जो क्वेश्चन बैंक हम बना रहे हैं, हम सॉल्व करेंगे इन क्लास इटसेल्फ। हम हर एक क्वेश्चन क्लास में कवर करने वाले हैं, कोई भी चीज होमवर्क में नहीं जाएगा। एवरी क्वेश्चन और एवरी कंसेप्ट विल कवर इन क्लास इटसेल्फ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब हम क्लासेस का शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं कि आपको ये क्लासेस कब कब मिलने वाली हैं, कब कब आपके पास चैप्टर वाइज आएगी। सी देखिए, बहुत लंबा इंटरवल रहेगा, तो इसको हमने इस तरह से सेग्रीगेट किया है कि ऑल्टरनेट डेज में आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स का क्वेश्चन बैंक और उसके लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल होते जाएंगे। साथ ही साथ वो जो बुक होगी जिसपे हम ये टीचिंग कर रहे हैं, ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी बुक्स होगी वो भी साथ ही साथ आपको मिल जाएगी रीडेबल फॉर्मेट में, राइट। और वंस दिस एंटायर करिकुलम इज कंप्लीटेड, विद इन 3 to 4 days आपके पास एक क्वेश्चन पेपर जो हम बना रहे हैं, ये जो क्वेश्चन बैंक हम बना रहे हैं, इसका हार्ड कॉपी विल रीच टू यू विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, राइट। आपको फ्री में इसका जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको मिल जाएगा। हमारा ये इंटायरली बनाने का एंडेवर क्या था ना, कि हम मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट गेन कर सकें। तो आपने देखा होगा आपके पास सिर्फ एक बुक आएगी, दैट इज द क्वेश्चन बैंक दैट वी आर बिल्डिंग। अब सपोज करिए कि किसी टॉपिक में ऐसा हुआ कि क्वेश्चंस वेर नॉट एनफ टू कवर द एंटायर टॉपिक। हमने जो भी अभी देखा उसके क्वेश्चंस टॉपिक को कवर कर रहे थे, तो हमें एक्स्ट्रा कोई कंटेंट का जरूरत नहीं पड़ा। बट सपोज देयर आर सम क्वेश्चंस जो उस टॉपिक को जस्टिफाई नहीं कर रहे, जस्टिस नहीं कर रहे, वो हर टॉपिक कवर नहीं कर रहे। तो उसके लिए हमने क्या करा है, जो कंसेप्ट बुक से वो भी जो उसका कंसेप्ट होता है जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो मैंने क्वेश्चन बैंक में डाल दिया, सो दैट की क्वेश्चन बैंक शुड बी इनफ। व्हाट हैव वी डन, वी हैव कंबाइंड द क्वेश्चन बैंक, कंसेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक, राइट। सो दैट की आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वन बुक विल बी इनफ, जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट आराम से कवर हो जाएगा, राइट। नाउ आप किधर देख सकते हो, फॉर द पीपल हु हैव नॉट बॉट येट, या फिर अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं बता दें, ये आप लेक्चर गूगल प्ले स्टोर पे भी हमारे ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो। साइमल्टेनियसली आप इसको कंप्यूटर पे भी देख सकते हो। जो भी आप ऑप्ट करना चाहते हैं आप हमें बता देंगे, उसके हिसाब से आपको सीरियल की प्रोवाइड हो जाएगा। जो भी आप ऑप्ट करना चाहते हो आप हमें बताएंगे, सीरियल की उसी हिसाब से हम आपको दे देंगे। आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसमें कोड डालेंगे, आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगी, राइट। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि ये कितने सारी चीजें पढ़ने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले, कैसे हम जितने डिफरेंट जो भी प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करने वाले हैं, दिस इज आवर बिगिनिंग ऑफ द सिलेबस, राइट। बिजनेस स्टडीज एज अ सब्जेक्ट को हम शुरू करने वाले हैं। अब इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दिस इज अ क्रैश कोर्स, मैंने आपको पहले भी बताया है, और इसमें हमारा मेन फोकस है मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग। बट we'll just give 5 minutes and we'll try to understand कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या, why we are studying it, और इसका एक्चुअल मार्केट में क्या वैल्यू है, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, विल डू लिटिल बिट सब्जेक्ट डिस्कशन। सी, आप जब क्लास 11th में थे तब आप बिजनेस स्टडीज में क्या पढ़ते थे, कि कंपनी क्या होती है, राइट, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड्स क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, ये सब पढ़ते थे हम लोग। म्यूचुअल फंड्स के बारे में लिटिल बिट पढ़ते थे, राइट। तो ये सब पढ़ने के बाद सडनली आपका पूरा करिकुलम चेंज कैसे हो गया। जनरली कोई भी क्लासेस जब आप एक्सेल करते हो तो उसी टॉपिक का एक्सटेंशन आता है, राइट। उसी टॉपिक में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं। हाउ कम जब आपने ये पढ़ा था तो कंप्लीटली चेंज हो गया।
बिजनेस स्टडीज इटसेल्फ ये मैनेजमेंट का ही स्टडी है, बट क्योंकि अगर आपको क्लास 11th में ही बोल दिया जाता कि मैनेजमेंट करना है कंपनी का, तो ना आपको कंपनी पता है ना मैनेजमेंट पता है, तो आपको समझ में ही नहीं आती, राइट? तो इसीलिए क्लास 12th में इसको इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है? अब बिजनेस स्टडीज इज व्हाट इट इज, है ना? जो नेम है वही है, हम इसमें बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं। अब आप एक छोटे लेवल पे सोचो कि कोई किराना शॉप है, लिटिल बिट बिगर, जहां पर दो चार लोग काम कर रहे हैं। अगर आप उसी को स्टडी करना चाहो तो उसमें आपको क्या पता चलेगा कि क्या द पर्सन हु हैज बिल्ड द शॉप और हु इज द ओनर ऑफ द शॉप, उसने रैंडमली वो प्लेस चूज कर लिया? क्या उसने सोचा हो कि यार यहाँ पर लोग काफी आते हैं, या फिर क्या उसने किसी को भी हायर कर लिया होगा, राइट? कि उसने देख के करा होगा कि ये बंदा सही से बेच सकता है, ये बंदा सही से प्रॉपरली मैनेज कर सकता है, ये बंदा सही से अकाउंटिंग कर सकता है, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती है, अगर आप अपना ही बिजनेस शुरू करना चाहो तो आपको सबसे पहले तो एक प्लान की जरूरत होती है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ प्लान कि हमें आखिर करना क्या है। देन यू नीड अ प्लेस वेयर यू विल वर्क, राइट? तो एक अगर आप जनरल इंडेवर से भी सोचोगे ना, तो दिस इंटायर सब्जेक्ट इज हाउ यू डू अ बिजनेस। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप ऐसे भी बिजनेस नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बिजनेस कैसे वर्क करता है, तो आप ऐसे ही बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग नहीं पता, अगर आप स्टाफिंग नहीं करोगे, तो आप ऐसे भी आप इंडिविजुअली कितना कुछ कर लोगे। तो दिस इंटायर सब्जेक्ट इज नॉट ओनली जस्ट स्टडी ऑफ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, साइमल्टेनियसली हाउ टू डू अ बिजनेस। अगर आप वो नहीं कर रहे, नोइंगली अननोइंगली हर आदमी ये कर रहा है, राइट? बट उसको प्रॉपरली करना इज मैनेजमेंट। कर जितने भी अभी कंपनीज है या कोई भी दुकान भी है ना, वो भी कर रहा है मैनेजमेंट, और आप भी कर रहे हो मैनेजमेंट, बट अननोइंगली कर रहे हो। उसी को अच्छे तरीके से करना इज बिजनेस स्टडीज, राइट? बिजनेस को स्टडी करके अगर हम उसको उसको और बेटर करें, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब इस सब्जेक्ट जो है, इसका फ्यूचर क्या है, लाइक लोग क्यों पढ़ते हैं इसको और इसके आगे क्या करे कोर्स है, राइट? तो आपने सुना होगा आईआईएम, राइट? ये क्या करती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आप सोचिए जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसके लिए लोग एमबीए कर रहे हैं, राइट? एमबीए करने के बाद उनकी पैकेजेस क्या आ रही है, आप देखिए। सी मैकेंजी एज पेप एट आईआईएम, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या सिखा रहे हैं, देखिए, टॉप मैनेजमेंट स्कूल, मैनेजमेंट ही वो लोग भी सिखा रहे हैं, मैनेजमेंट स्कूल है, वहां पर आप मैनेजमेंट सिखाते हो, राइट? हाउ टू डू प्रॉपर मैनेजमेंट, और जो आप पढ़ रहे हो उसी का एडवांस लेवल पढ़ोगे वहां पर। सो बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्रेस्टिजियस आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो बिगेस्ट रिक्रूटर है कौन है, डेलॉयट है, केपीएमजी है, मैकेंजी है, बीसीजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, दीज आर द कंपनीज जो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। एंड व्हाट इज द एवरेज पे आउट, है ना? ऑफरिंग देम एन एवरेज annual payout of 28 lakhs. See, per annum they are giving 28 lakhs on an average. हाईएस्ट का तो आप छोड़ ही दो, हाईएस्ट तो क्रोर्स में जाते हैं पैकेजेस। अगर आप बीसीजी और केपीएम बीसीजी और मैकेंजी जैसे कंपनी को लेते हो, दीज आर कंसल्टिंग ग्रुप्स। ये लोग क्या करती है, इनके पास डिफरेंट कंपनीज आते हैं, राइट? अब अगर आप ये रिवीजन वीडियो एज अ देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें हम कोई भी काम को एफिशिएंटली करने का तरीका ढूंढते हैं, राइट? अब उसी का अगर कोई कंपनी आई आपके पास और बोले कि मेरे कंपनी का जो प्रोसेस है इसको स्ट्रीमलाइन कर दो, इसमें बहुत इधर उधर के काम हो रहे हैं, या फिर इसका पूरा मैनेजमेंट सही कर दो, मेरा काम सही से नहीं हो रहा, बहुत बार काम रुक रहा है, या फिर ये जो कोई टास्क है ना, इसमें पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट सेविंग्स बना दो, राइट? तो कभी भी कोई भी कंपनी आई आपके पास और आप जो उसके लिए कर रहे हो, दिस इज व्हाट मैनेजमेंट, यही चीज आप पढ़ भी रहे हो और इसी चीज के लिए लोग आपको पैसे भी देते हैं, बड़े बड़े कंपनीज को, राइट? तो आई होप ये सब्जेक्ट क्या है, इसका क्या फ्यूचर पर्सपेक्ट है, कितना बड़ा इसका अपॉर्चुनिटी है और क्या मार्केट है, आपका एज अ सब्जेक्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस सब्जेक्ट का क्या रेलेवेंस है, कितने टॉपिक्स हैं, राइट? कब कब आपके एग्जाम, कब कब आपका ये वीडियो लेक्चर्स आने वाले, आई थिंक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस वुड हैव बीन सॉल्व इन दिस लेक्चर। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो आप वेबसाइट में साइड में कॉर्नर में आपको दिखेगा एक आइकन ऑफ टेलीग्राम, आप कभी भी उसमें क्लिक करके मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हो किसी भी डाउट्स के लिए। साइमल्टेनियसली हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज में, आप हमारे वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस पेज में भी जाके, अब मेरा नंबर वहां दिया हुआ है, आप उसमें कभी भी कॉल करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।